है। सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करने का काम है विपक्ष का। चुटकी भी ले सकता है विपक्ष, सब लेते हैं, सब नेता लेते हैं। राहुल गांधी ने ली नमस्ते करने वाली बात पे कि राजनाथ सिंह जी अकेले कर लेते हैं, मोदी जी के सामने नहीं करते, गडकरी जी का भी वो हाल है, ठीक है, लेकिन वाई विल ही बी फैक्चुअली रॉन्ग? और अगर कई बार गलती से निकल जाता है मुंह से एग्रेशन में, तो जब राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री खड़े होकर बोल रहे भैया 1 करोड़ रुपए का देते हैं हम, कॉम्पनसेशन दिया जाता है, उस पर कम या ज्यादा पे बहस हो सकती है, बट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहना, और उससे भी बड़ी बात हिंदुओं को हिंसक कहना, और उसके बाद जब प्रधानमंत्री खड़े हुए सो ही टर्न, तो बोल देते कि मैं हिंदुओं को नहीं कह रहा हूं, मैं भाजपा वालों को कह रहा हूं। तो फिर शलभ मणि त्रिपाठी एक्सप्लेन करते, अभी बीजेपी इज जंपिंग ऑन द बैंडवैगन सेइंग आपने 70% भारत को हिंसक कहा है, आपने हिंदुओं को हिंसक कहा है, ये अब भाजपा कह रही है। राहुल देव जी देखिए, आपने भी पढ़ी सुनी होगी डिबेट, मैंने भी सुनी। रेणु जी, जहां तक पहले अग्निवीर का सवाल है उसको ले लें। अग्निवीर पर स्थिति यह है, जहां तक मेरी जानकारी है, कि उनको कॉम्पनसेशन तो मिलता है लगभग 1 करोड़ रुपए का, लेकिन पेंशन नहीं मिलती है। और संसद की इसी साल जनवरी में संसद की जो संसदीय समिति है इस विषय से संबंधित, उसने ये कहा है, सिफारिश की है कि अग्निवीर शहीदों को भी, उनको भी वो सारी सेवा शर्तें और वो सारे लाभ मिलने चाहिए जो सैनिकों को मिलते हैं। ये संसदीय समिति की सिफारिश है। तो ये सब जानते हैं कि दोनों की सेवा शर्तों में फर्क है। कॉम्पनसेशन 1 करोड़ का मिलता है, ये सही है, लेकिन इसके अलावा और जो शर्तें हैं, जो और सुविधाएं मिलती हैं, बिल्कुल राहुल रेगुलर सैनिकों पर राहुल ने क्या कहा, को नहीं मिलती। सर पर राहुल ने संसद के पटल पे क्या कहा, माननीय एलओपी ने क्या कहा कि उनको कॉम्पनसेशन नहीं मिलता। वो कहते कि दोनों के टर्म्स अलग हैं, वो कहते फैक्चुअली तो सर सही रखना पड़ेगा ना, जैसे आपने रखा, आपने बिल्कुल फैक्चुअली करेक्ट रखा कि 1 करोड़ रुपए मिलता है ईश्वर, लेकिन दोनों के रूल्स अलग अलग हैं, दोनों के नियम अलग अलग हैं। अगर वो रिटायर होते हैं तो उनको पेंशन नहीं मिलती, वो सारी बातें थी। लेकिन ये कह देना कि अगर कोई शहीद हो जाए तो वो शहीद नहीं माना जाएगा और उसको कुछ नहीं दिया जाता, दैट इज फैक्चुअली रॉन्ग। और अब उन्हें समझना पड़ेगा, वो नेता प्रतिपक्ष है, दैट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, आप मानिए। और ये मैं रियलिटी बोल रहा हूं, मेरे पास एक नहीं 4 पत्रकार है, शलभ मणि जी भी है, भाटी जी भी है, नेता भी हैं, सारे न्यूज चैनल्स आफ्टर अ लॉन्ग वाइल, विजय जी, राम कृपाल जी, जस्ट बिकॉज ही इज द एलओपी, एवरी चैनल वाज कटिंग टू इट। उनको समझना पड़ेगा कि एक एक शब्द उनका मॉनिटर हो रहा है, वो शूट एंड स्कूट अब नहीं हो सकता। सर राहुल जी, ये किससे सवाल है? आप ही से पूछ रहा हूं सर, आई एम कंटिन्यूइंग माय क्वेश्चन टू यू, इससे पहले बाकियों के पास जाओ। ठीक है, ठीक है। नहीं, आपने मुझे लगा शायद उनसे पूछ रहे हैं। तो देखिए, ऐसा है कि उन्होंने, पहली बात मैं ये कहूंगा कि राहुल गांधी का ये पहला मौका था नेता प्रतिपक्ष के रूप में, और कम से कम मुझे ये साफ है कि उनको अपने शब्दों के चयन में ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। ये बिल्कुल साफ बात है। उनकी भावना सब समझ रहे थे। अग्निवीर को लेकर जो दोनों सेवा शर्तों में फ़र्क है वो भी सही थी बात, लेकिन कॉम्पनसेशन की बात सही नहीं है। कॉम्पनसेशन उनको मिलता है, लेकिन दूसरी बात पेंशन वाली थी, वो ठीक है। तो मैं पहली बात कहूंगा कि उनको अपने शब्दों के चयन में और वो तथ्यों को किस तरह रखते हैं, इसमें ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। जहां तक हिंदू वाला सवाल है, मैंने जितना सुना, पूरा सुना, उन्होंने पूरे हिंदू समाज को हिंसक नहीं कहा। उन्होंने बाद में इसको साफ भी किया कि ये मैं आप लोगों को कह रहा हूं, यानी वो बीजेपी के लोगों को कह रहे थे, शलभ मणि को। तो इस पर विवाद हो सकता है कि बीजेपी के लोग, बीजेपी के हिंदू जो हिंदू करते हैं, वो हिंसक है या नहीं है, कितने हैं, ये एक अलग बहस का सवाल है। लेकिन ये मानना और ये उसकी व्याख्या करना कि उन्होंने पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहा, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ऐसी उनकी नियत ना हो सकती है, ना उनके शब्दों से ये अर्थ निकलता है। पॉइंट टेकन। इसमें भी मैं कहूंगा कि उनको ज्यादा सावधानी के साथ, गंभीरता के साथ अपने शब्दों का चयन करना चाहिए। उनको अपनी वक्तृत्व की शैली को, अब वो केवल एक विपक्षी नेता नहीं है, नेता प्रतिपक्ष है, सदन में बोलते समय
अपने तथ्यों को ज्यादा मजबूत रखना जी। चाहिए हाँ। और कहीं कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए कि उस पर सवाल उठाए जा सके। शलभ मणि जी, राहुल देव जी कह रहे हैं भाई आप मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने तो आपको कहा है कि आप हिंसक हैं शलभ मणि त्रिपाठी। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो बीजेपी वालों को कहा है, आप उसको क्यों कह रहे हैं कि पूरा 70% भारत यानी सारे हिंदू हिंसक है? उन्होंने ये नहीं कहा। ऐश्वर्य भाई, राहुल जी बहुत हम लोग के सीनियर रहे हैं, हम सब बड़ा उनका सम्मान करते हैं, पर देखिए राहुल जी को आके ये बताना पड़ रहा है कि नहीं उन्होंने सारे हिंदुओं के लिए नहीं कहा, उन्होंने सारे जो हिंदू धर्म के लोग उनके लिए नहीं कहा, लेकिन जो इस देश के लोग सुन रहे थे। और मुझे तो कई बार एक भ्रम हुआ ऐश्वर्य भाई, मुझे लगा कि राहुल गांधी बोल रहे हैं, मुझे तो लगा जिस प्रकार से वो हिंदुत्व पे हमलावर थे, हिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं, मुझे तो लगा जैसे जाकिर नाइक भाषण दे रहे हैं। जाकिर नाइक जो इस्लामिक स्कॉलर है, मुझे लगा कि यार ये तो भाषा लगता है कि जाकिर नाइक की भाषा बोल रहे हैं, और ये पहली बार नहीं है। ये आप सबको लग सकता है, ये आप सबको भ्रम हो सकता है कि राहुल गांधी जी ने शब्दों का चयन ठीक नहीं किया और वो बड़े आवेश में बोलने चले गए। मैं कहता हूं कि राहुल गांधी ने जानबूझकर बोला है। क्या उनका इंटरव्यू अखबार में याद नहीं था कि मैं किसी प्रकार के हिंदुत्व में विश्वास नहीं रखता? क्या उनका इंटरव्यू लोगों को याद नहीं है? उन्होंने कहा कि जब मंदिर जाते हैं तो लड़कों को छेड़ते हैं। क्या लोगों को याद नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कहा हिंदू आतंकवाद ऐश्वर्य भाई आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, राहुल जी भी इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं पूछता हूं कि हिंदू आतंकवाद नाम की टर्मिनोलॉजी, हिंदू आतंकवाद नाम का कोई फिनोमेना आपने क्या देश में सुना है? लेकिन हिंदू आतंकवाद किसने थोपा? सबसे पहले किसने कहा कि जो हमला हुआ था मुंबई के भीतर, कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा क्या इसमें आरएसएस के लोग हैं, इसमें बीजेपी के लोग हैं? और तब जबकि हम पूरी दुनिया से लड़ रहे थे, हम पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे थे, हम पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है उसको बेनकाब कर रहे थे, तब कांग्रेस पार्टी हमारी धरती पर बैठ के पाकिस्तान को आतंकवादियों की मदद कर रही थी। ये कहते हैं साहब हिंदू आतंकवादियों का नाम था। शलभ जी रोक रहा हूं, आपको माफी चाहता हूं, आपका ऑडियो गड़बड़ हो रहा है। शलभ मणि जी आपका ऑडियो गड़बड़ हो रहा है, रिकनेक्ट कर रहा हूं 10 सेकंड में, लेकिन मैं तब तक रेणु जी आ रहा हूं, रत्नाकर जी आ रहा हूं, भाटी जी आ रहा हूं, मैं जरा स्टूडियो में मेरे साथ विजय जी और रामकृपाल जी हैं। रामकृपाल जी आपके पास पहले आ रहा हूं। राहुल ने जो कहा, राहुल गांधी ने जो कहा उस पर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2010 में ये इनकी सोच है कांग्रेस पार्टी की। पी चिदम्बरम ने कहा था हिंदुओं को आतंकवादी बताया था। 2013 में सुशील कुमार शिंदे ने हिंदुओं को आतंकवादी कहा था। 21 में राहुल गांधी ने हिंदूवादियों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए ये कहा था। 24 में यह कह दिया कि हिंदू समाज हिंसक है। हालांकि अब कांग्रेस कह रही है कि उन्होंने बीजेपी को कहा, हिंदुओं को नहीं कहा। रामकृपाल जी, हाउ डू यू सी ऑल ऑफ दिस? देखिए ऐश्वर्य जी, शुरू में आपने जो जितनी बातें कही हैं, मैं उन्हीं बातों को सही मानता हूं जो आपने सारी चीज़ें कही, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। मेरा ख्याल ये है कि एक लंबे दौर तक मैंने देखा है संसद में किस तरह के बयान दिए जाते थे विपक्षी नेता की तरफ से और सत्ता पक्ष के तरफ से, बहुत सारा हुआ है।